शरीर बदला, शरीर का आकार बदला, मकान बदला, दुकान बदली, व्यवस्थाएं बदली, रहन सहन का तरीका बदला, भाषा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, जीने का तरीका बदला, शहर से उपनगरों में स्थानांतरण हुआ, छोटे मकानों से बड़े मकान में रहना हुआ, सब कुछ बदला। बाह्य व्यवस्थाएं सारी बदली। शरीर पर्याय लगातार हर पल बदलती जा रही है, लेकिन चिंतन ये करना है हमारा अपना स्वभाव कितना बदला। नदी में रहने वाला पत्थर जो अपने आप में कुछ करता नहीं, जिसका अपना कोई प्रयत्न नहीं, लेकिन पानी के प्रवाह के कारण वह पत्थर जो तिकोना था, जो तीखा था, चुभने वाला था, उबड़ खाबड़ था, खुरदरा था, ऐसा पत्थर भी नदी के प्रवाह के सतत प्रवाह के कारण गोल मटोल हो जाता है, चिकना हो जाता है, उसका स्पर्श मधुर हो जाता है, कोमल हो जाता है। उसमें कारण पत्थर का अपना पुरुषार्थ नहीं, बल्कि पानी का सत्संग था। पत्थर जब इतना खुरदरा पत्थर भी जब चिकना हो जाता है तो वो तो जड़ पदार्थ है, हम तो चैतन्य हैं, हम में होश है, हम में जागृति है, हमारे पास दृष्टि है, हमारे पास समझ है, हमारे पास क्षमताओं का भंडार है, हमारे पास संभावनाओं का भी भंडार है। और लगातार सत्संग मिलने पर भी प्रतिदिन हमें सत्संग मिलता है, मुखर सत्संग भी और मौन सत्संग भी। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुखर सत्संग की अपेक्षा मौन सत्संग और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। परमात्मा की तो पूजा हो गई, क्योंकि परमात्मा पूर्ण हो गए। अब जरा से भी अपूर्णता नहीं है। न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न कुछ करना है, अब केवल और केवल होना है। लेकिन परमात्मा की पूजा हमारे लिए एक कितना बड़ा निमित्त मौन सत्संग के रूप में निमित्त बन जाती है। उस वक्त में, उन क्षणों में क्या हम अपने विचारों को, खुरदरे विचारों को कोमल बनाने का पुरुषार्थ नहीं करते? उन क्षणों में हमारे भीतर में जो कषाय भरा है, जो पाप भरा है, जो पाप बुद्धि है, जो जड़ बुद्धि है, जो मोह बुद्धि है, उन क्षणों में थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल भाल कर दुनिया मेरे सपनों से बाहर चली जाती है। उन क्षणों में मन मस्तिष्क में सिवाय परमात्मा के, परमात्मा के गुणों के, परमात्मा की दशा के
हमारे अंतर में और कोई विचार नहीं होता। यदि उन क्षणों में भी जब हम परमात्मा के पास हों, जब परमात्मा का स्पर्श हो रहा हो, उस आभा मंडल में हमारा प्रवेश हुआ हो, और अगर तब भी हमारे हृदय में संसार है, तब भी हमारे हृदय में 18 पापों के विचार हैं, और तब भी हमारे हृदय में कषाय और मोह की विविधताएं सर्प की भांति फन उठाए भीतर में हलचल करती है, तो समझना चाहिए कि हम गंगा गए मगर प्यासे के प्यासे रह गए। रोजाना हमें सत्संग मिलता है परमात्मा का, परमात्मा का मौन सत्संग मिलता है, साधु संतों का मुखर सत्संग मिलता है। साधु संत अपनी क्रियाओं से भी, अपने वचनों से भी, अपने व्यवहार से भी, अपनी भाषा से भी, अपने आचरण से भी एक संदेश देते हैं कि मैं माधुर्य कैसे प्राप्त करूं, मैं चिकना कैसे बनाऊं, मेरे अंतर का खुरदरापन कैसे नष्ट हो। वो चातुर्मास में यही काम करना है। ये चातुर्मास मुझे भिगोने आया है। ये चातुर्मास मेरे अंतर की चेतना को जगाने आया है। एक झाड़ू लेकर, झाड़ू का अपना कार्य है। झाड़ू बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, घर में। झाड़ू न हो तो कचरा कहां से साफ होगा? और कचरा तो है, कचरा तो आ ही रहा है, पल प्रतिपल आ रहा है। झाड़ू निकालना होगा, और झाड़ू बहुत अच्छी तरह से निकालना होगा। और अगर अच्छी तरह से नहीं निकाला झाड़ू, सावधानी नहीं बरती, तो कभी कभी झाड़ू के तिनके स्वयं ही कचरा बन जाते हैं। झाड़ू कचरा भी है और कचरे को साफ करने का उपाय भी। अगर तिनके तिनके बिखरने लगे तो वो स्वयं कचरा बन जाता है, मगर एक होकर, अगर वो कटिबद्ध होकर व्यवस्थित रूप से उसका सुव्यवस्थित उपयोग हो, प्रयोग हो, कचरा साफ हो जाता है। हमारे अंतर में कचरा जमा पड़ा है, जन्मों जन्मों का कचरा है। कचरे को साफ करना है, और कचरे को साफ करने का प्रयत्न करना है। जीवन को समेटना है। बहुत फैले हैं और आज दिन तक फैलने का ही काम किया है। मन को बहुत विस्तार दिया है, इच्छाओं को बहुत विस्तार दिया है, सपनों को बहुत विस्तार दिया है। संसार में व्यक्ति केवल और केवल फैलने का काम करता है, और चातुर्मास कहता है अपने आप को समेट लो। अब समेटने का समय आया। ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो, ट्रेन में बैठा हो, लंबी यात्रा हो, 3 दिन की यात्रा हो, 3 दिन से वो ट्रेन में बैठा हो, पूरा परिवार है, 20-25 जनों का परिवार है, पूरा डिब्बा बुक किया हुआ हो, डिब्बे में और दूसरा कोई व्यक्ति प्रवेश किसी को भी नहीं दिया हो, केवल वो है और उसका परिवार है, और 3 दिन का यात्रा पथ है। चूंकि 3 दिन रहना है, 72 घंटे रहना है, तो थोड़ा आराम से रहना है। कोई सीट पर अपना बिस्तर
फैलाए लेटा है, कोई अपना सामान खोल रहा है, कोई कहाँ रखा है, कोई कहाँ रखा है, डिब्बा सुरक्षित है, कोई दूसरा व्यक्ति बाहर का कोई आने वाला नहीं है, वो स्वयं है, उसका परिवार है, सामान पूरा उसने फैला दिया है। 72 घंटों की यात्रा में लेकिन जो ही 60 घंटे बीते, 65 घंटे बीते, 65 घंटे बीतते ही थोड़ी सावधानी शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं? आप यात्रा पर गए हो पालीताना और कमरा लिया हो, 3 दिन का आपका प्रवास, तो तीसरा दिन पूरे होने से पहले क्या काम करते हैं? सामान समेटने की तैयारी करते हैं। सामान समेटो। और सामान समेटने में 2 बातें ध्यान रखनी होती है। मेरा सामान छूट न जाए, किसी और का सामान आ न जाए। इन दोनों बातों की सावधानी जरूरी है। और कोई कुलीन व्यक्ति हो, परमात्मा की वाणी जिसके हृदय में बसी हो, वो व्यक्ति ये विचार करता है कि मेरा सामान छूट जाए तो चिंता नहीं, मगर किसी और का सामान मेरे साथ आना नहीं चाहिए। ये भाग उसके अंतर में रहते। सामान समेटने की तैयारी। हमने भी अपने जीवन में अपने आप को बहुत फैलाया है, हर दृष्टि से। परिवार का फैलना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे मोह का फैलना, हमारी आकांक्षाओं का फैलना, हमारे सपनों का फैलना, हमारी आसक्ति का फैलना महत्वपूर्ण है। बहुत फैलाया है, विस्तार विस्तार, केवल विस्तार, और विस्तार में ही आनंद का अनुभव किया है। आप अनुभव करना, एक व्यक्ति जो कहता हो तुम्हारी दुकानें कितनी हैं, बोले 1, और एक व्यक्ति कहता हो मेरी दुकानें कितनी हैं कि 2, तो 1 कहने में आनंद कितना और 2 कहने में आनंद कितना। जब वो ये कहता है कि मेरे पास 2 दुकानें हैं, तो थोड़ा उसका सिर ऊंचा उठ जाता है, छाती चौड़ी हो जाती, और ज्यादा विस्तार हो, तो इसी में हृदय का अनुभव है, इसी में आनंद का अनुभव है। जितना ज्यादा जितना फैलाव, उतना ही ज्यादा आनंद का अनुभव। यहां तक कि कभी कभी तो हम किस प्रकार अपने अंतर में झूठा आनंद, झूठी कल्पनाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। कल प्रवचन में एक शब्द कहा था, चातुर्मास का कुल मिलाकर के अर्थ क्या है, तो जैना। मैं जब भी उठूं, सुबह उठने के साथ जैना शब्द मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। मैं चलूं तो भी जैना शब्द मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। मैं खाऊं तब भी, मैं बोलूं तब भी, मैं काम करूं तब भी, मैं हंसूं तब भी। साधक ने परमात्मा महावीर से पूछा है, परमात्मा से पूछा, परमात्मा मैं कैसे जीऊं, मुझे जीना कैसे। मैंने संयम लिया, मैंने पंच महाव्रत लिए, मैंने पंच महाव्रतों में पाप निवृत्ति का संकल्प लिया, मैंने हिंसा का त्याग किया, मैंने असत्य का त्याग किया, मैंने चौर्य वृत्ति का त्याग किया, मैंने मैथुन का त्याग किया, मैंने परिग्रह का त्याग किया। लेकिन मुझे जीना कैसे? क्योंकि शरीर है, जीवन है, तो मैं से सारी क्रियाएं भी करनी होगी। उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सारी क्रियाएं तो मुझे करनी होगी। तो मैं कैसे करूं?
तो प्रश्न किया, कहम चरे कहम चिट्ठे कह मासे कहम सये कहम भुंजन तो वासन तो पाव कम्मम न बनतई। आपके देश ना सुनकर मैं थोड़ा भयभीत हो गया हूं। मैंने पाप के बारे में सुना, पाप कर्मों के बारे में सुना, पाप कर्मों के परिणाम के बारे में सुना। परिणाम सुनकर मैं हिल गया हूं। पाप कर्म तो मुझे अच्छे लगते थे, मगर पाप कर्मों का परिणाम इतना भयंकर होगा ये मुझे पता न था। उसकी भयंकरता के कारण से अब मैं बहुत जो डरा हूं, वो डर मुझे सावधान कर रहा है। इस डर के कारण मैं भाग नहीं रहा हूं, बल्कि मुझे सावधान होने की प्रेरणा दे रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि पाप कर्मों का बंध हो, तो मैं कैसे जीऊं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे रहूं। और तब परमात्मा ने एक शब्द का ही प्रयोग किया है, केवल एक शब्द का प्रयोग किया। बस एक शब्द तुम समझ लो, जान लो, तो तुम पाप कर्मों के बंधनों से बच जाओगे। जयम चरे जयम चिट्ठे जयमा से जयम सहे जयम भुंजन तो भाषण तो पाव कम्मम न बंदई। केवल जैना का प्रयोग। और जैना के प्रयोग में केवल सावधानी की अपेक्षा है। ये धर्म तो ऐसा धर्म है, जैना धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें न पैसे का काम है, न किसी और शक्ति क्षमता का कार्य है, केवल और केवल होश में आना है। हर क्रिया में जैना चाहिए। और जैना दोनों प्रकार की, द्रव्य से भी भाव से भी, दोनों जैना चाहिए। क्योंकि यह तय है कि अगर भावों में जैना है तो द्रव्य में जैना आए बिना रह नहीं सकती। केवल द्रव्य में जैना आई तो जरूरी नहीं कि भावों में भी जैना हो। इसलिए भाव जैना अपने अंतर में लाना है। तो भाव जैना का परिणाम द्रव्य जैना है। तो द्रव्य भाव दोनों ही जैना हमारे अगर अंतर में हो तो जीवन निष्पाप हो जाता है। सब कुछ करते हुए भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी, सब क्रियाएं करते हुए भी हम परमात्मा के शासन में अधिकारी हो जाते हैं। जीवन में जैना चाहिए, भाव जैना चाहिए, द्रव्य जैना चाहिए, विचारों में जैना चाहिए। विचार और आचार दोनों में जैना चाहिए। और परमात्मा का ये वचन अपने आप में बड़ा अद्भुत है। अगर जयम चरे जयम चिट्ठे जयमा से जयम सये जयम भुंजन तो बासन तो पाप कम्मम न बंदई। तो पाप कर्मों का बंध नहीं होता। चातुर्मास में हमें जैना का प्रयोग करना है। और जैना का प्रयोग इसलिए करना है कि अपने आप को समेटना है। समेटने की कोशिश करो, अपने भावों को समेटो, अपनी आसक्ति को समेटो। और इसलिए समेटना जरूरी है कि चलने का समय आया। चलने का समय कब आएगा पता नहीं है। हमें हर पल सावधान रहना है, हर क्षण सावधान रहना है, हर क्षण जागरूक रहना है। अपने अंतर को प्रतिपल सावधान करो। जैना के प्रयोग को अपने जीवन में लाते हुए इस चातुर्मास को सार्थक करना है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, मकान बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, वैसे ही हमें अपने स्वभाव को भी बदलना है। अपने स्वभाव में वो माधुर्य लाना है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, एक खुरदरा पत्थर भी नदी के स्पर्श को प्राप्त करके चिकना हो जाता है।
ऐसे ही साधु संतों के स्पर्श को प्राप्त करके, उनके वचनों के सत्संग को प्राप्त करके और परमात्मा के सत्संग को प्राप्त करके हमें भी अपने जीवन को माधुर्य रस से परिपूर्ण कर लेना है। ऐसा ही हमारा अपना माधुर्यता से परिपूर्ण जीवन बने।